नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको कहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की। और अगर आप यहाँ पर देखोगे 24,520 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर काफी देर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 560 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद हमें एक स्लो एंड स्टडी बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,600 के आसपास। तो 560 से 600 यानी एक 50 से 40 पॉइंट की बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट एक काफी देर साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही ट्रेड किया और जाते जाते अभी इसने नीचे में थोड़ी बहुत क्लोजिंग दे चुके हैं। और देखिए जनरली जब भी मार्केट बड़े गैप अप ओपन होते तो चांसेस रहते वहां पर मार्केट साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही ट्रेड कर सकता है। तो देखिए अभी कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है 24,560 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 24,520। 520 के नीचे 500 और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था फिर ये मार्केट गैप फिल करने जा सकता है, जो कि टारगेट निकल के आ रहा है 24,400 के आसपास। और देखिए 400 के नीचे भी मार्केट निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,320 के आसपास। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,600 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 650। 650 के ऊपर है 700 और 700 के ऊपर फिर से हमें एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,800 के आसपास। और देखिए कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो अगर आपको कुछ सेकंड हाफ में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते हैं। और देखिए कंटिन्यूसली मार्केट नीचे से अच्छी खासी बाइंग हो चुके तो हो सकता है कल हमें एक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो सेकंड हाफ में अगर आपको कुछ सेलिंग साइड में पैटर्न बनाते हुए या फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट निफ्टी में हो सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा फिर से गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,700 के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग कंटिन्यूसली नीचे से बाय करते गए होंगे पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो पहले हमें एक 50 से 100 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। उसके बाद फिर से अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,520 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बड़ी कैंडल दिख रही है, लेकिन ये कुछ तो भी ग्लिच हुआ है। तो उसके उसके वजह से हमें एक जाते जाते 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी कैंडल दिख रही है, लेकिन ये कैंडल इसी के आसपास क्लोजिंग हो चुके तो ये बाद में सेटल हो जाएगा। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ फिर से 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 24,700 के आसपास। और 700 के ऊपर अगर निकला तो फिर 800 और 800 के ऊपर 25,000 तक भी जा सकता है। लेकिन देखिए कंटिन्यूसली मार्केट नीचे से जब से इसने 23,600 का लो लगाया उसके बाद एक कंटिन्यूसली वन साइड बाइंग हमें अभी निफ्टी में हो चुकी है। तो लगभग अगर आप देखोगे तो नीचे से ये मतलब कितने पॉइंट तो लगभग ये ऑलमोस्ट देखिए 1,000 पॉइंट की बाइंग वन साइड निफ्टी में हो चुकी है। तो अगर निफ्टी को और ऊपर जाना होगा तो कंटिन्यूसली मार्केट ऐसा ऊपर नहीं जाता, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा, थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाएगा और उसके बाद फिर से बायर साइड होकर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी बहुत सेलिंग अभी पेंडिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 500 के नीचे अगर निकला तो एक सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,400। 400 के नीचे 300 और 300 के नीचे फिर सीधा 250 तक भी आ सकता है। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की
57,500 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते इमीडिएटली बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने हाई लगाया लगभग 57,500। तो एक 300 से 400 पॉइंट की बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। जैसे मार्केट 57,800 के आसपास गया, वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग हमें 50 से 100 पॉइंट की फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन फिर से मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट लिया और फिर से 800 लेवल के आसपास गया और फिर से वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और अभी इसने बीच में क्लोजिंग दे चुका है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और अगर आपको प्रॉपर बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,600, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई, पहला टारगेट मिलेगा 57,500। 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो सीधा 300 के आसपास जा सकता है। ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, फिर ये मार्केट गैप फिल करने जा सकता है और 300 के नीचे भी निकला तो ये सीधा 57,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 57,700 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई, एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए, पहला टारगेट मिलेगा 57,800 और 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 58,000। और 58,000 के ऊपर भी निकला तो ये कोशिश करेगा 58,200 और 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन होते मार्केट दिखा, जैसे कि 57,800 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,500 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, देखिए सिमिलरली इसने भी एक ग्लिच हो चुका है। एक ऊपर में हमें अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है ये 800 के आसपास हो चुकी है। तो देखिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ फिर से और बैंक निफ्टी ने ये जो मार्केट कंटिन्यूसली डोजी डोजी कैंडल बना रहा था, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता, जो कि लेवल है 57,400, तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 57,800 के ऊपर निकला, 57,000 के ऊपर अगर निकला तो 250 और 500 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे 57,500 के नीचे निकला 400 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो सीधा 57,000 और 57,000 के नीचे फिर आने वाले टाइम में 56,500 तक भी मार्केट जा सकता है। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।